वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहां पर हमने स्टार्ट किया है 2000 क्वेश्चंस का अपना ये सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर सम्मिलित करा गया है। आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ और किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक वीडियो देखें। जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उन क्वेश्चंस का आंसर करें। जैसे यहाँ पर सबा नूर करते हैं, मीना राज करते हैं, शिवांगी करती हैं, निकिता पटेल करती हैं, सविता सिंह करती हैं, यूज़र करके एक सब्सक्राइबर हैं, इसी तरीके से पूजा शर्मा है। तो जैसे ये लोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं, ये लोग हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और ना सिर्फ ये इनके अपने लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रिकॉलिंग प्रोसेस इनका और स्ट्रेंथन हो रहा है, बल्कि वो सब्सक्राइबर जो आंसर नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारे आंसर्स देख सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो मैं पूरे वीडियो में आपसे पूछता हूं। सो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बिना गूगल सर्च करे हुए आप उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज के अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही, इनका निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से? अब वर्ष 2000 था, 2004 था, 2002 या फिर 2008? तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्ष 2004। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार, इनकी आत्मकथा थी नजान साक्षी, इसका विमोचन जो है वो किसने किया था? तो एक तो याद रखिएगा कि ये नजान साक्षी किसकी आत्मकथा थी? के अब्दुल गफ्फार की। अब ये विराट कोहली थे, एम एस धोनी थे, सुरेश रैना या फिर सौरव गांगुली? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि एम एस धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहिल्टन ई उडवाडिया, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ये वर्ष 2010 है, 2013, 2017 या फिर 2015? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर, इनका नाम क्या था? डेविन पेट्रियोसिस। अब ये जो हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी। ठीक है, डेविड प्रिटोरियस इनका नाम है। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इंग्लैंड के थे, साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव ये मनाया गया? अब ये कौन सा राज्य है? नागालैंड है, उत्तराखंड है या फिर आपका छत्तीसगढ़ है या फिर बिहार? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की स्टार महिला डैश खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने संन्यास लेने की घोषणा की। अब ये कौन से खेल से रिलेटेड हैं सानिया मिर्ज़ा? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ना पता हो। ये भैया सभी को पता है कि टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों इतनी फेमस रही? क्या कुछ इनके अचीवमेंट रहे? क्या कुछ आप जानते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? अब ये अमित शाह ने किया, राजनाथ सिंह ने किया, पीयूष गोयल या फिर अनुराग ठाकुर? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अमित शाह, जो कि कौन है?
तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 12 जनवरी को विकसित युवा विकसित भारत थीम के साथ 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये मेघालय है, कर्नाटका है, सिक्किम है या फिर असम है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में आयोजित किया गया 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल। थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है 16 से 18 फरवरी 2023 तक विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण ये जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब ये नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, मुंबई है या फिर ये कोलकाता है। तो सही आंसर क्या आएगा, मुंबई। मुंबई में आयोजित हुआ था ये जो 14th एडिशन था, 14वां संस्करण था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वैश्विक खुशहाली के लिए वैश्विक विज्ञान इस थीम के साथ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 ये किस दिन मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो ये 28 फरवरी है, 2 फरवरी है, 8 फरवरी या फिर 18 फरवरी। तो सही आंसर क्या होगा भैया, 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे 2023 इसको भी मनाया गया हाल ही में। और थीम क्या थी, थीम भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको याद रखना है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर्स का खिताब जीता है। अब ये RRR मूवी है, इसके निर्देशक कौन है। देखिए इस मूवी की खासियत ये है कि इसके हीरो का नाम आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसके डायरेक्टर का नाम ज़रूर जानते होंगे। अब ये रोहित शेट्टी है, SS राजामौली हैं, करण जौहर हैं या फिर महेश भट्ट। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी SS राजामौली। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके अनुसार कौन सा शहर है जो वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फरीदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो भैया दिल्ली है। ठीक है, और मुझे लगता है आप में सबको पता होगा, हमेशा लाइमलाइट में रहता है ये प्रदूषण की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। वेयर वॉज द 83rd ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ आयोजित, जयपुर राजस्थान या फिर फरीदाबाद हरियाणा। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया। अब ये 2 जनवरी को, 11 जनवरी को, 4 जनवरी को या फिर ये 6 जनवरी को। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी 11 जनवरी को इसको मनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में DRDO ने कहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2
का सफल परीक्षण किया? ठीक है, अब ये आपको बताना है। अब ये उड़ीसा है, गोवा है, या फिर केरला है, या फिर लद्दाख। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? उड़ीसा, ऑप्शन ए। यहाँ पर पृथ्वी सेकंड जो है उसका मतलब टेस्ट किया गया उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कंस्टेंटाइन सेकंड का निधन हो गया? ठीक है, अब ये आपके ग्रीस के थे, नॉर्वे के थे, जर्मनी के, या फिर पोलैंड के? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ग्रीस, ऑप्शन ए जो। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी इंस्टीट्यूट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन लोकेटेड इन विच सिटी? दैट मीन्स कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी संस्थान का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड सैनिटेशन किए जाने की मंजूरी दी? अब ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? तो फरीदाबाद है, दिल्ली, मुंबई, या फिर कोलकाता? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि कोलकाता। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन का ग्लोबल सिटी अभियान ये लॉन्च किया? अब ये उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात है, या फिर आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कब से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? तो 5 से 12 जनवरी 2023, 11 से 17 जनवरी 2023, 15 से 22 जनवरी 2023, या फिर 20 से 27 जनवरी 2023? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि 11 से 17 जनवरी 2023। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें और ये आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी। इसे विकसित किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ, इसरो, एचएएल, या फिर नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? डीआरडीओ। सो इसी के साथ में आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये सेशन। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से कोई भी ऐसा है और यहाँ तक वीडियो देखा, देखिए सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं इस समय और बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। जैसा आपको पता है उत्तर प्रदेश पीसीएस का नोटिफिकेशन आज आ जाएगा, जो पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अब इस बार पोस्ट बहुत कम है, मात्र 173 पोस्ट हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो भी आप अपना टाइम स्पेंड करें वीडियोस देखने में, मेरी कोशिश ये रहेगी वो क्वेश्चंस बहुत इन्फॉर्मेटिव हों, वो पूरी जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो कि वहाँ पर एग्जामिनेशन में उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। इसीलिए आपका इस समय जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस चल रहे हैं या फिर ये जो आपका सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का, इसके अलावा लिस्टिंग का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसमें आप देखेंगे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही रखी गई हैं। मैं कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा इस वाली वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।